हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से पढ़ना है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। हम सबको स्वयं को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्जियस एनफ टू हैव यू लर्न। आपके माता पिता भी अधिक उत्सुक नहीं थे आपको सिखाने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क। वे आपको काम पर लगाना उपयुक्त समझते थे। ऑन ए फार्म, एक खेत पर, और एट द मिल्स अथवा कारखाने पर। सो एज टू हैव आ लिटिल मोर मनी, ताकि अधिक धन कमा सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं स्वयं को दोष देता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने अक्सर अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा तुम्हें। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बजाय तुम्हारे पाठों को सिखाने के। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने आपको छुट्टियाँ नहीं दी। देन फ्राम वन थिंग टू अनदर, इसके बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़। यम हैमेल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। यम हैमेल फ्रेंच भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कह रहे थे कि इस संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक। डैट वी मस्ट गार्ड इट एमगस, और हमें अपने बीच इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी से भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जब तक, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, और वे अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। इट इज़ एज इफ दे हैड द के टू दियर प्रिजन, और जब तक वो यानी अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं तो ये मान के चले कि उनके पास उनके जेल की चाबी है। देन ही ओपनड अ ग्रामर, उसके बाद उन्होंने ग्रामर खोला। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमें अपना पाठ पढ़वाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितना अच्छे से समझ गया। ऑल ही सेड, जो कुछ उन्होंने बताया। सेम टू इजी, अत्यधिक सरल प्रतीत हो रहा था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैं इतने ध्यान से कभी नहीं सुना। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने कभी भी इतने धैर्य से, इतना बढ़िया से नहीं समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, यह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो बेचारे शिक्षक वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, वो सब कुछ देना चाहते थे जो उनके पास था। बिफोर गोइंग अवे, मैंने जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स, और सब हमारे दिमाग में भर देना चाहते थे। एट वंस स्ट्रोक, एक ही बार में। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद। वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोग के पास लिखने का समय होता था, लिखने का पाठ होता था। दैट डे यम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन यम हैमिल के पास नई कॉपी थी हम लोगों के लिए। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो वक्राकार सुंदर हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी। फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस लिखा हुआ था। फ्रेंच एल्सेस, फ्रेंच एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो छोटे झंडों की तरह दिखते थे। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो पूरे स्कूल रूम में तैर रहे थे, यानी फहरा रहे थे। हंग फ्रॉम अ रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊंचे पर डंडे से उसे लटका दिया गया। यू आर टू हैव
सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। आपको देखना है कि प्रति व्यक्ति किस तरह अपना निर्धारित काम करता है। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति है। कितनी शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। जो मात्र आवाज़ आ रही थी वो पेन और पेपर के रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़े। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, किसी ने थोड़ा सा भी नहीं। हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग दियर फिश हुक, जैसे वो मछलियों को पकड़ने का कांटा लिए हो ऐसे ध्यान लगाए थे। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, और ये क्या था, ये फ्रेंच था, मैंने मछली क्या थी वो फ्रेंच थी, टू फ्रेंच भाषा थी। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कूड वेरी स्लो, छत पर कबूतर बहुत धीमे स्वर में गुटर गु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उन्हें भी जर्मन में गवाएंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी वो क्या जर्मन में गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, और जब मैंने अपनी लेखनी देखा, आई सा यम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा कि यम हैमल शांतिपूर्वक चेयर पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक चीज़ पर घूर रहे थे। देन एट अनदर, उसके बाद दूसरी। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, जैसे वो हर चीज़ अपने दिमाग में सेट करना चाहते हो जिस प्रकार वो दिखती है। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे स्कूल के कमरे में। फैंसी, सुंदर। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, और 40 सालों से वो उसी जगह पर थे, एक ही जगह पर थे। विथ हिज गार्डन, अपने बगीचे में। आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ देम, और अपने कक्षा के सामने। जस्ट लाइक दे, उसी तरीके से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ऑन स्मूथ, सिर्फ डेस्क और बेंचेस थोड़ा चिकनी हो गई थी इन 40 सालों में, बाकी कुछ नहीं बदला था। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट का वृक्ष। इन द गार्डन वर टालर, बगीचे का अखरोट का पेड़ लंबा हो गया था। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और वो लता जो उन्होंने लगाया था हिमसेल्फ स्वयं। ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़की से छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना इस सब चीज़ों ने उनका हृदय तोड़ा होगा। टू लीव इट एट ऑल, इन सब को छोड़ने के बाद। पुअर मैन, यानी बेचारे शिक्षक। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, अपने सिस्टर को चलते हुए देखकर ऊपर वाले कमरे पर। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने सामानों को बांधते हुए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास साहस था प्रत्येक पाठ को अंतिम तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास इतिहास में एक पाठ था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, और उसके बाद बच्चे एक स्वर में बोल रहे थे। चैंटेड, नेक्स्ट जाप करना होता है, बोल रहे थे बा बे बी पो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे के नीचे ओल्ड हासर, बूढ़ा हासर। हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और प्राइमरी की किताब अपने दोनों हाथों में लिए हुए। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ शब्दों को दोहराया। यू कुड सी, आप देख सकते हैं। दैट ही, कि वो भी। टू वॉच क्राइंग, वो भी चिल्ला रहा था, रो रहा था। हिज वाइफ ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ कांप गई। विद इमोशन, में भावनाओं के साथ। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत ही मनोरंजक था। टू हियर हिम
ये सुनना। डैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। आह रे, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है। डैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ने कुल मिलाकर एक बार चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंग्लस, उसके बाद प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, उसी समय प्रशियंस सिपाहियों के तुरही बजना शुरू हुआ। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो अपने अभ्यास से लौट रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे से आवाज़ आई। यम हैमल स्टूड अप, यम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, ने पीले चेहरे के साथ इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे मित्रों। आई यानी कहने में हड़बड़ा गया। बट समथिंग चौक्ड हिम, किसी चीज़ ने उन्हें झटका सा दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो चल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ। ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, वो उतना लंबा लिखे जितना वो लंबा लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, यानी इसका मतलब लिव लॉन्ग फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप, उसके बाद रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर को दीवार के सहारे टिका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस, और मेरे सामने खड़े हुए। विद हिज हैंड, मैंने अपने हाथों को उठाकर एक भाव से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, आप जा सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, आज ये लेसन ख़त्म हुआ। धन्यवाद।